जैसे मार्केट में दूध वाले जैसे स्टार्टअप फेल हो गए, वही कंट्री डिलाइट जैसे स्टार्टअप्स आज से 10 सालों पहले से प्रॉफिटेबल चले आ रहे हैं। कंट्री डिलाइट बेसिकली ऐप के थ्रू ऑर्डर्स लेता है और मिल्क और डायरी प्रोडक्ट्स उनको डायरेक्टली अपने घर पर डिलीवर करता है। फार्मर से मिल्क सोर्सिंग ऐप से लेकर ऐप पर ऑर्डर लेने तक ये सब कुछ ब्रांड अपने खुद से मैनेज करता है। वहीं अमूल के दूध के हाफ लीटर का प्राइस 27 रुपए होता है, वहीं कंट्री डिलाइट का प्राइस 43 रुपए है और आज ये काफी प्रीमियम ब्रांड बन चुका है इंडिया में। वहीं अगर हम इनके 2 साल के रेवेन्यू देखें तो वो करीब 600 करोड़ रहा है, जो कि 1.9 टाइम्स ज्यादा, और इस ईयर की एंड तक वो 1000 के टारगेट तक पहुंच सकता है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या स्ट्रेटेजीज है जो कंट्री डिलाइट मिल्क बिजनेस में अप्लाई करके पूरी तरह से प्रॉफिटेबल होता जा रहा है। डेयरी इंडस्ट्री की एक तरीके से इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट है जिसमें हाई इन्वेस्टमेंट और लो प्रॉफिट मार्जिन होता है। इस इंडस्ट्री में आज अगर हम देखें तो अमूल और मदर डायरी जैसी कंपनीज इस मार्केट को डोमिनेट कर रही है। वहीं अगर हम कुछ प्रीमियम सेगमेंट में देखें तो मिल्क मिस्ट जैसे ब्रांड जो 30 साल से चले आ रहे हैं और पिछले 10 सालों में स्टार्ट हुए कंट्री डिलाइट, मिल्क मंत्रा और अक्षय कल्प जैसे ब्रांड है। मिल्क बिजनेस को देखें तो ये 2 मॉडल पर रन। फर्स्ट, आप फिजिकल रिटेलर के तौर पर मिल्क बेचे और दूसरा आता है आपका एक ऐप के थ्रू कस्टमर से ऑर्डर ले और उनके घरों में जाकर डिलीवरी करें। मिल्क मंत्रा और मिल्क मिस्टी जैसे ब्रांड अपने फिजिकल स्टोर के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं। वहीं अगर हम देखें तो कंट्री डिलाइट अपने ऐप से अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। और अगर हम अक्षय कल्प को देखें तो ये दोनों मॉडल पर काम कर रहे हैं। और अगर हम दोनों बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो मिल्क मंत्रा और मिल्की मिस्ट पिछले 1 साल से 1.5 टाइम्स अपनी ग्रोथ बढ़ा रहा है, वहीं कंट्री डिलाइट अपने 1.8 टाइम ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। वहीं अक्षय कल्प जो दोनों बिजनेस मॉडल पर काम कर रहा है उन्हें 3.1 टाइम ग्रोथ हुई है। तो प्रॉफिटेबिलिटी दोनों साइड। और अगर हम कंट्री डिलाइट की बात करें तो इनका हुकअप प्रोडक्ट है मिल्क। ये सबसे पहले मिल्क के थ्रू अपने कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, प्योरिटी की गारंटी देते हैं और उसी तरीके का प्रोडक्ट उन्हें डिलीवर करते हैं। इसके साथ ये और भी प्रोडक्ट रीसेल करते हैं, जैसे एग्स हो गया, ब्रेड हो गया। अब ये वेजिटेबल और फ्रूट की मार्केट में भी एंटर हो चुके हैं और ऐसे बहुत सारे डेली यूज के प्रोडक्ट भी सेल किया करते हैं। कंट्री डिलाइट की शुरुआत साल 2011 में 2 IIM ग्रेजुएट चंद्रकार गड़े और नितिन कौशल ने किया। इन्होंने मार्केट में 2 चीजों का रियलाइज किया कि ये मार्केट पूरी तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड है। इसका मतलब दूध का मार्केट पूरी तरह से फ्रेगमेंटेड है। जगह जगह पर दूध वाले अपने आसपास वालों के पास जाकर दूध सेल करते हैं। दूसरा, इसमें काफी ज्यादा इशू है कि मार्केट में अभी क्वालिटी का मसला बना हुआ है। ज्यादातर दूध वाले अपने दूध में मिलावट करते हैं, जिससे बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए इन्होंने इस मार्केट में एंटर किया। सेटों से शुरुआत करते हुए ये लोगों ने साल 2013 के करीब 200 लीटर दूध का प्रोडक्शन शुरू किया और उनका टारगेट था कि अगले 2 साल में ये 50,000 लीटर तक पहुंच जाए। लेकिन दोस्तों, ये इतना भी आसान नहीं था। इनको अगले 5 साल लग गए इस मार्केट को समझने के लिए, कैसे इस मार्केट को ग्रो करना, कैसे प्रोक्यूरमेंट करे, दूध की सोर्सिंग कहां से होगी, प्राइसिंग क्या होगी, लॉजिस्टिक कहां से डिसाइड होगा। ये करने में इनको 5 साल लग गए। डेयरी के बिजनेस में हमेशा 3 चैलेंजेस होते हैं। पहला, इसमें बहुत ही लिमिटेड कस्टमर होते हैं। इसके साथ ही इसमें जो कस्टमर्स होते हैं ना, वो तुरंत ही अपने ब्रांड को नहीं चेंज करते। ये ऐसा मार्केट नहीं है जहां आपने डिस्काउंट दिया और कस्टमर आपके पास आ गए। इसमें यह भी नहीं है कि आपने काफी ज्यादा पैसे लगा दिए और बिजनेस ग्रो करने लग गया। यहाँ आपको कस्टमर को एजुकेट करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर है और दूसरों से, और इसमें आपको काफी पेशेंटली वेट करना पड़ेगा कि दूसरे कस्टमर्स आपके ब्रांड पर स्विच करें। और ये कंट्री डिलाइट ने भी किया। इन्होंने 5 साल में कस्टमर को काफी ज्यादा एजुकेट किया अपने प्रोडक्ट को लेकर, और इसके बाद दूसरे कस्टमर्स दूसरे ब्रांड को छोड़कर इनके पास आने लगे। दूसरे चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंसिस्टेंसी की एक बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। मिल्क फार्मर से लेकर डिलीवरी करने तक मिल्क में मिलावट करना पॉसिबल है, और कस्टमर को एक बार पता लग गया कि दूध में मिलावट है या दूध में किसी भी तरीके का केमिकल मिक्स है तो वो आपको तुरंत छोड़कर चला जाएगा और उसके बाद वो कभी रिटर्न नहीं आएगा। तो इसीलिए जहां बेटर क्वालिटी मिल्क बहुत अहम रोल प्ले करता है। और दूसरी चीज, आपको ये कंसिस्टेंटली करना है। अगर आप 10 साल में भी मिल्क प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, तो आपको ये क्वालिटी मेंटेन रखते हुए जाना। अगर हम इस बिजनेस के तीसरे चैलेंजेस को समझने की कोशिश करें तो यहाँ मार्जिन काफी ज्यादा लो है और इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हाई है। इसलिए मिल्क के प्रोक्यूरमेंट से लेकर कस्टमर के डिलीवरी तक एक सिंगल पैसा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ब्रांड रन कर सकते हो। अगर हम देखें तो मिल्क मंत्रा जो एक सक्सेसफुल ब्रांड है वो अभी ज्यादा ओडिशा में कॉन्सेंट्रेटेड है। वहीं अगर हम कंट्री डिलाइट की बात करें तो इसने सिर्फ दिल्ली NCR में बिजनेस एक्सपांड करने में 6 साल लगा दिए। 2017 में इन्होंने अपना फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग उठाया
और अपने बिजनेस को एक्सपांशन करना शुरू। अगर देखा जाए तो मिल्क एक काफी स्टिकी बिजनेस है। अगर एक बार कस्टमर को आपके प्रोडक्ट में वैल्यू मिल गई, कस्टमर को लगा कि आपका प्रोडक्ट काफी ज्यादा प्योर है, तो कस्टमर आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। कंट्री डिलाइट ने काफी स्मार्ट तरीके से कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की प्योरिटी के बारे में एजुकेट। धीरे धीरे बहुत सारे कस्टमर्स अमूल मदर डायरी जैसे ब्रांड को छोड़कर इनके ब्रांड पर स्विच कर गए। कंट्री डिलाइट ने अपने कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए अपने प्रोडक्ट के साथ मिल्क टेस्टिंग किट भी भेजा, जिससे कस्टमर इनके मिल्क को टेस्ट कर सकते हैं, ये भी देख ले कि इनमें प्योरिटी कितनी, और इससे कस्टमर काफी ज्यादा इस ब्रांड पर ट्रस्ट करने लगे। इनकी अगर रिटेंशन रेट की बात करें तो वो है 70%। एक बार कस्टमर इनके प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है तो वो बार बार करता है। वहीं अगर हम बिग बास्केट और ब्लिंकिट में देखें तो उसका 30% के करीब। इनके बिजनेस का एक सप्लाई चेन होता है। चलिए जानते हैं इनके सप्लाई चेन के बाद। इन्होंने कुछ फार्मर्स के साथ टाई अप कर रखा है जो इनको मिल्क दिया करते हैं, और दूसरी तरफ इनके खुद के केटल्स भी। तो इन सभी जगहों से मिल्क प्रोक्योर करके ये अपने प्रोसेसिंग सेंटर पर ले आते हैं, जहां पर मिल्क की प्रोसेसिंग होती है, वहीं क्वालिटी चेक की जाती है और साथ ही साथ पैकेजिंग होती है। इसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर भेजा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हमेशा उस एरिया में होता है जहां मिल्क की डिलीवरी करनी होती है। उसके 5 किलोमीटर रेडियस में अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ये बनाते हैं। एक बार डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर जब मिल्क आ जाता है तो इनके डिलीवरी एजेंट आते हैं और इन्हें ऐप के थ्रू ही पता चल जाता है कि मिल्क को कहां डिलीवर करना है। साथ ही डिलीवरी एजेंट को रूट मैप भी मिल जाता है ताकि वो लोग कस्टमर के घर पर इजीली पहुंच सके, और इसी तरीके से इन लोगों ने टाइम लॉस होते हुए बचाया और पेट्रोल की बचत हुई। हर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की डिलीवरी विद इन 5 किलोमीटर के अंदर होती है, तो वो इजीली अपने कस्टमर के घर पहुंच जाते हैं। हर डिलीवरी एजेंट को डेली एक फिक्स नंबर ऑफ डिलीवरी करनी रहती है। अगर हम पहले देखें तो 70 to 80 लीटर्स की डिलीवरी एजेंट को डिलीवर करना होता, लेकिन अब इन्होंने और ज्यादा अपने मार्जिन पर ध्यान देना चालू किया है। इसीलिए अब हर डिलीवरी एजेंट को एक सेल वॉल्यूम बताई जाती है कि आपको इतने रुपए की डिलीवरी करनी ही करनी है, जिससे आप लोग अपने प्रॉफिट मार्जिन और भी ज्यादा बेटर कर सकते हो। इनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये स्टार्ट टू एंड प्रोसेस खुद ही मैनेज किया करते हैं। इस कंपनी ने अब तक अपनी मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में अपने मिल्क की प्योरिटी दिखाने की पूरी कोशिश की है। इसके लिए इन्होंने अलग अलग सेलिब्रिटीज के साथ एडवर्टाइजमेंट की है। इस तरीके से काफी कस्टमर तक इन्होंने अपनी बातें पहुंचाई, अपने प्रोडक्ट की प्योरिटी बहुत इजी वे में समझाई, और एड्स में इन लोगों ने मदर्स, कपल्स और फैमिलीज पर बहुत ज्यादा टारगेट किया, क्योंकि यही इनके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। लेकिन अब और प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए कंट्री डिलाइट फ्रूट्स और वेजिटेबल पर भी ध्यान दे रहा है। लेकिन ये बिल्कुल अलग मार्केट है मिल्क से। इसमें लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन बहुत ही अलग होता है। अगर फ्रूट के बिजनेस में देखें तो आपको ज्यादातर फार्मर्स के ऊपर ही डिपेंड रहना होगा। आपको अगर एप्पल चाहिए तो आप गुरुग्राम में एप्पल नहीं उगा सकते, आपको जम्मू या हिमाचल के फार्मर्स पर ही डिपेंड होना पड़ेगा, और साथ ही इसमें क्वालिटी कंट्रोल भी आपके हाथ में नहीं हो। वहीं अगर हम लॉजिस्टिक की बात करें तो इसमें एक अलग ही होती है। जैसे हमें पल्स प्रिक्योर करना है तो आपको पूरे मंथ का पल्स एक साथ ही परचेज करना होगा, और इसके साथ आपको उन्हें स्टोर भी करना पड़ेगा, जो भी मिल्क चेन से बिल्कुल डिफरेंट होगा। और अगर ग्रोसरी की बात करें तो उस पर बहुत ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं, लेकिन इतना प्रॉफिटेबल नहीं बना। जहां मिल्क बिजनेस क्वालिटी पर डिपेंड करती है, वहीं ग्रोसरी बिजनेस ज्यादा एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंट पर डिपेंड करता है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस तरीके से कंट्री डिलाइट अपना सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक मेंटेन करेगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं मेरी दूसरी वीडियो में कुछ दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर।